Welcome back everyone on English Inspiration Club channel, and in today's video we are going to cover important MCQs on the quotations that were asked in your previous year exams of English literature related to William Shakespeare, and that MCQs would be explained in detail, and keeping the syllabus of your exams in mind, this video is especially for you on William Shakespeare. एंड कोटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोटेशंस याद करना, कहाँ से लिया गया है, किस सीन से लिया गया है, किस एक्ट से लिया गया है, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस कोटेशन आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो उन सब का डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन आज की इस क्लास में करेंगे इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल पे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइज who is here new, please do subscribe this channel and also press the notification bell icon so that you can get the notification of the videos uploaded on this channel and live sessions timely in your notification sections. So let's start the first question of the class, and number one question: who speaks the epilogue in As You Like It? As You Like It play that was written by William Shakespeare. आपको बताना है कि किसने एपिलॉग है जो एज यू लाइक इट का वो बोला है। आंसर है, अगर हम बात करते हैं, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मीन्स रोजलिन इज द स्पीकर एंड उसने ये बोला है एपिलॉग। एपिलॉग की बात करते हैं तो कौन सा एपिलॉग है इसमें। एंड अगर हम एपिलॉग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या होता है, दैट इज दी शॉर्ट स्पीच होती है, शॉर्ट एक तरीके का कोटेशन होता है या शॉर्ट लाइंस होती हैं एट द एंड ऑफ अ प्ले, दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। एपिलॉग होता है जो कि उपसंहार जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे आप हिंदी में अच्छे से समझोगे। एंड एट द एंड ऑफ द प्ले जो स्पीच जो बोली जाती है दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। एंड यहाँ पे जो एपिलॉग जो बोला है रोजालिंड ने वो क्या है, इट इज नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलॉग बट इट इज मोर अनहैंडसम दैन टू सी द लॉर्ड द प्रोलॉग। तो ये है जो स्पीच है, जो स्पीकर है एपिलॉग का एज यू लाइक इट में रोजालिंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये एपिलॉग किसने बोला है, एक्ट 5 सीन 4 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन: व्हेन टू सी द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट हु रोट दीज लाइन्स। ये लाइन्स किसने बोली है आपको बताना है, और कहाँ से ये किसकी लाइन है, शेक्सपियर, मिल्टन, चौसर या नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली ये लाइन है जो विलियम शेक्सपियर की है। कहाँ से ली है, सोनेट 30। देखिए एक्सप्लेनेशन हमने आपसे प्रॉमिस किया था, वी विल डिस्कस ऑल्सो टेल यू द फैक्ट कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, किसने बोला है। एंड कीपिंग दैट इन माइंड, हियर वी हैव द आंसर। दिस line, when to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past who wrote these lines by Shakespeare in sonnet number 30. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बेटर प्लेइंग विद अ लॉयंस वेल्प देन विद एन ओल्ड वन डाइंग वेयर डू दीज लाइन अपीयर। ये हमारा कोटेशन है पूरा यहाँ से यहाँ तक। आपको बताना है कि ये किसने बोला है और कहाँ से लिया गया है ये लाइन। एंड वी हैव द आंसर दैट इज ऑप्शन ए, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। एंड दिस इज अ साइड स्पीच बाय एंटोनी। एंड आपको मैं एक्ट बता दूं, एक्ट में किस एक्ट और सीन से लिया गया है, एक्ट 3 एंड सीन 13। ओके, एक्ट 3 सीन 13 एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले का नाम है, और वहां पे ये असाइड स्पीच है एंटोनी की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 4, ऑल ओरेटर्स आर डम व्हेन ब्यूटी प्लीड। बताना है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, एंटोनी क्लियोपैट्रा, द टेम्पेस्ट एंड द, आपको बताना है नन ऑफ दीज। तो ये इसका जो आंसर हम बात करते हैं ये है हमारा रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी प्ले से लिया गया है। आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये पोएम है दैट इज नैरेटिव पोएम। इस कोटेशन की बात करते हैं तो रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी नैरेटिव पोएम से ली गई है ये लाइन। ऑल ओरेटर्स आर डम व्हेन ब्यूटी प्लीड। Next number question, the younger rises when the old doth fall. This line is from King Lear. Who is the speaker of this line? That is answer option B. Edmund is the speaker of this line. और ये कहाँ से है, एक्ट 3 सीन 3 से लिया गया है। किस प्ले से लिया गया है, किंग लियर। तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं अगर ये क्वेश्चन आ गया, द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल। आपसे पूछा जा सकता है फ्रॉम विच प्ले दिस लाइन हैज बीन टेकन, या आपसे ये पूछ सकता है हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। एंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस
फ्रॉम किंग लियर प्ले विच एक्ट एंड सीन दिस लाइन हैड बीन टेकन। तो वो आंसर यहाँ पे पूरा आपको मेंशन कर दिया है मैंने, तो ये है आंसर बी, एक्ट थर्ड सीन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। बहुत ही फेमस लाइन है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसकी बात करते हैं, ये लाइन भी कहाँ से है, किंग लियर प्ले से है। आपको बताना है हु इज द स्पीकर ऑफ दिस प्ले, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, किंग लियर हिमसेल्फ इज द स्पीकर। एक्ट थर्ड सीन सेकंड में इस लाइन को किंग लियर, द किंग हिमसेल्फ, इन्होंने इस लाइन को बोला है। आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। नेक्स्ट नंबर 7 है, सी इज अ वुमन देयरफॉर मे बी वूड, सी इज अ वुमन therefore may be one. Where do these line appear? Antony Cleopatra, Tempest, Titus Andronicus, या है none of these? And answer is option C, Titus Andronicus से ये लाइन दी गई है और एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट की लाइन है। बहुत ही फेमस लाइन है। आंसर आपको यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ और इम्पोर्टेंट भी मेंशन कर दे रही हूँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ऑल द वर्ड स्टेज हु अटर्स इन एज यू लाइक इट, जैक्स, टचस्टन, एमियंस या फेस्ट। ये बोला है, इंपॉर्टेंट ये भी है, फेमस ओनली यहाँ पे कोटेशंस मैंने मेंशन करा हुआ है। ऑल द वर्ड स्टेज कि पूरी दुनिया जो है वो एक स्टेज की है, एक जो रंगमंच की तरह है, रंगमंच बोला जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है। ये पूरी दुनिया जो है वो रंगमंच है। तो ये लाइन एज यू लाइक इट में किसने बोली है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जैक्स ने बोली है, एक्ट सेकेंड सीन 7 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 9, हु सिंग्स द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट प्ले है, ध्यान देना आप कि ये लाइन जो है अंडर अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इससे एक प्ले भी, नॉवेल भी लिखा गया है। तो ये लाइन आपको बताना है कि इस लाइन को या सॉन्ग को किसने गाया है एज यू लाइक इट प्ले में। एमियंस, टचस्टन, जैक्स, नन ऑफ दीज। आंसर इज एमियंस, आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 10 की तरफ चलते हैं, मैन मस्ट एंड्योर दियर गोइंग हैंस एवन एज दियर कमिंग हिदर, राइपनेस इज ऑल। कभी कभी इतना सिर्फ पूछा जा सकता है आपके लाइंस में। दिस लाइन इज फ्रॉम किंग लियर प्ले, हु इज द स्पीकर? ऑप्शन ए एडगर, एडमंड, किंग लियर, नन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन ए, एडगर इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड से ये लाइन ली गई है शेक्सपियर के प्ले से। क्योंकि हम शेक्सपियर के कोटेशंस डिस्कस कर रहे हैं तो उनके प्ले से आपका कोटेशन आ सकता है, उनके जो सोनेट्स लिखे हुए हैं वहां से आ सकता है, जो नैरेटिव पोएम लिखे हैं वहां से उनके कोटेशंस आ सकते हैं एग्जाम में। इसीलिए पूरा एक तरीके से सभी वर्क का जो कि शेक्सपियर ने लिखा है उसको इंक्लूड करके यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट कोटेशंस आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है। इसका सेकंड पार्ट भी आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, द स्पीच लेट रोम इन टेबर मेल्ट इज ऑफ एंटोनी फ्रॉम एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, इट अपीयर्स इन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे स्पीकर कौन है, एंटोनी है, प्ले कौन सा है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है, और आपको अब बताना है कि किस एक्ट और किस सीन में ये इसको एंटोनी ने बोला है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले में। तो वो है ऑप्शन बी, एक्ट फर्स्ट एंड सीन फर्स्ट इज द सीन एंड एक्ट जहां पे ये लाइन बोली है एंटोनी ने। नंबर 11 के बाद 12 है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, वेयर डज दीज लाइन अपीयर्स? As you like it, Twelfth Night, The Tempest, none of these. And answer is option A, As You Like It play में। As You Like It play बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, बहुत अच्छा प्ले है, रोमांटिक प्ले है, कॉमिक प्ले है। आपको उसके कोटेशंस, कैरेक्टर्स बहुत ही ध्यान देकर पढ़ने हैं। तो ये है कोटेशन, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एक्ट फर्स्ट। आंसर है एज यू लाइक इट, एक्ट सेकेंड, सीन फर्स्ट। और किसकी स्पीच है? ड्यूक सीनियर इज द स्पीकर। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 11 के बाद 13, 12 के बाद 13 है, ओ गॉड ओ गुड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड, हु अटर्स दीज वर्ड्स। किसने ये लाइन बोली है? बहुत इजी है, बहुत बारी आपने पढ़ा है। ओफिलिया, डेस्डेमोना, मैकबेथ या है आपका हैमलेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये हैमलेट की स्पीच है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में बोला है, फ्रॉम द प्ले हैमलेट। ओके, हैमलेट प्ले से ये लाइन हैमलेट की है, प्रिंस हैमलेट की। Next number question 14, the speech Ace cannot wither her nor custom stale, her infinite variety is of Enobarbus from Antony and Cleopatra, it appears in। Enobarbus जो कैरेक्टर हैं एंटोनी के फ्रेंड होते हैं, एंटोनी क्लियोपेट्रा से ये लाइन ली गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कोटेशंस। तो आपको बताना है ये किस एक्ट में मेंशन है, किस एक्ट में बोला है, एक्ट सेकेंड
सीन सेकंड में बोला है, जब क्लियोपैट्रा की ब्यूटी को ब्यूटीफाई करते हुए ये लाइन्स एंटोनी के फ्रेंड ने बोली है, जिनका नेम है एनोबार्बस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15, ब्यूटी प्रोवोक्ड thieves sooner than gold. This line appears in As You Like It, Antonio Cleopatra, The Tempest, none of these. Answer is option A, Act As You Like It. Act first, scene third. Rosalind की speech है Beauty provoked thieves sooner than gold. सेशन को जरूर लाइक और कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो इस चैनल पे, और इसके साथ ही साथ अदर वीडियोस जरूर वॉच आउट कर लेना आप सभी। एंड स्क्रीन पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। 16 क्वेश्चन का करते हैं। द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज दैट कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रेशियस। These lines are from King Lear. The speaker is Edgar Edmund King Lear. None of these. Answer is option C. King Lear is the speaker. The art of our necessities is strange that can make wild things precious. Next number question number 17. The stroke of death is as a lover's pinch, which hurts and is desired. Who utters these lines? The stroke of death is as a lover's pinch. Cleopatra, Portia, Beatrix या मिरेंडा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्लियोपैट्रा। एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियोपैट्रा की बात करते हैं, एक्ट आंसर है इसका, और एक्ट फिफ्थ और सीन सेकंड में ये लाइन बोली है क्लियोपैट्रा ने। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले से होगा ये लाइन। नंबर 18, आई एम श्योर केयर एन एनिमी टू लाइफ। दिस लाइन इज फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट, एंटोनी क्लियोपैट्रा, द टेम्पेस्ट, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए ट्वेल्थ नाइट से ये लिया गया है, और वॉट यू विल इज दी सबटाइटल ऑफ दिस प्ले ट्वेल्थ नाइट। इसके आंसर की बात करते हैं, एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड से लिया गया है, आप सभी जानते हो। आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ। नंबर 19, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। दिस लाइन इज फ्रॉम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है शेक्सपियर का। तो ब्रेविटी मीन संक्षिप्तता ही जो विट है, बुद्धिमत्ता की विट होती है, उसकी आत्मा होती है बुद्धिमत्ता की। वो लोग जितने ब्रीफ में आप चीजों को डिस्क्राइब करोगे उसको बोलते हैं कि वो विट की सोल होती है। तो हैमलेट प्ले से ये लिया गया है, एंटोनी क्लियोपैट्रा, टेम्पेस्ट या नन ऑफ दीज, एंड दिस इज फ्रॉम द प्ले हैमलेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एक्ट सेकंड सीन सेकंड है, पोलोनियस की स्पीच है, जब वो अपने बेटे लेएटीज को एक तरीके से लेसन देता है लाइफ की, तो वहां पे ये लाइन उसने बोली है पोलोनियस ने। नेक्स्ट नंबर 20, लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लीड स्टीप, इफ इट बी दस टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप, हु स्पीक्स एंड हियर। सेबेस्टियन इन ट्वेल्थ नाइट, पोर्शिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिरांडा इन टेम्पेस्ट एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर है ऑप्शन ए। Option A, Sebastian in Twelfth Night is the correct answer of this question. And Act 4th Scene 1st में ये स्पीच बोली है सेबेस्टियन ने ट्वेल्थ नाइट प्ले में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट 20 MCQs की से रिलेटेड कोटेशन से बात करी है जो कि शेक्सपियर से हैं। आगे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कोटेशंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा कोटेशंस रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल for more awesome videos and content related to English literature. Thank you everyone for watching this.